नमस्कार साथियों, लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम रूट वर्ड की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7वां दिन होगा रूट वर्ड की सीरीज का। और हम जो वर्ड लेंगे वो गैमी और गैमोस लेंगे। डे 6 के दिन हमने इसका पार्ट 1 किया था और आज 7वें दिन पे हम इसी की पार्ट 2 करेंगे। इसी सीरीज से जुड़ा पार्ट 2 करेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग रूट वर्ड की सीरीज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रूट वर्ड से जुड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वर्ड के साथ। गैमी। गैमी हमारा रूट वर्ड होगा, जिसका अर्थ होगा मैरिज। पहला वर्ड हमारे पास है एनिसोगैमी। एनिसोगैमी is a type of sexual reproduction where the male and female gametes, sperm या egg, differ in size and form. विषमलिंगी प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें नर और मादा युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु के आकार और रूप में अंतर होता है। एनिसोगैमी यानी स्पर्म और एग में अंतर मिलता है, जिसमें एक से नहीं होते, अनइक्वल होता है उनका, उसे एनिसोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलोगैमी। एलोगैमी यानी कि एक तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन। Allogamy is the biological process of cross fertilization where the male gamete sperm from one individual fertilizes the female gamete ovum from another individual, usually of the same species, promoting genetic diversity. एलोगैमी पर परागण की जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव का नर युग्मक शुक्राणु दूसरे जीव के मादा युग्मक अंडाणु को निषेचित करता है, जो आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बीज होते हैं, मेल फ्लावर से बैठ के फीमेल पे जाते हैं तो वो फ्रूट्स बनता है, जैसे खीरा हो गया या फिर करेला हो गया। एक फ्लावर से जाके दूसरे पे, मेल फ्लावर से जाके फीमेल पे बैठते हैं, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एलोगेमी कहलाता है। अल्फीमेगैमिया। अल्फीमेगैमिया यानी कि जैसे कि ओल्ड मैन और यंगर गर्ल में शादी हो, उसे अल्फीमेगैमिया कहते हैं। यानी कि ज्यादा बड़े उम्र के आदमी और जवान लड़की के बीच में अगर शादी होती है तो वो अल्फीमेगैमिया कहलाता है। एगेमिस्ट। एगेमिस्ट यानी कि सेलिब्रेट वन हु डज नॉट मैरी और रिफ्यूजेस टू मैरी। यानी कि एक अनमैरिड पर्सन, मतलब जो शादी नहीं करना चाहता हो, उसे एगेमिस्ट कहते हैं। एगेमेट। एगेमेट यानी कि an agamete is an asexual reproductive cell like a spore or merozoite in some organism that develops directly into a new individual without needing to fuse with another cell. Fertilization. गैमेट एक अलैंगिक प्रजनन कोशिका है जिसमें, जैसे कुछ जीवों में, स्पोर या मेरोसोइट जो किसी अन्य कोशिका के साथ संलयन निषेचन की आवश्यकता के बिना सीधे एक नए जीव में विकसित हो जाती है। यानी कि जैसे नॉन कॉपुलेटिंग जो सेल होते हैं, जर्म सेल, वो नए इंडिविजुअल में जाके मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वही गैमेट कहलाता है। एपोगैमी। एपोगैमी यानी कि एपोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, स्पेशली फर्न्स, वेयर अ स्पोरोफाइट, द diploid spore producing generation develops directly from a gametophyte, the haploid generation without the fusion of gamete, sperm and egg। यानी कि जैसे कि कहीं अगर एपोगैमी में जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होता है,
एपोगैमी पौधों में विशेषकर फर्न में अलैंगिक प्रजनन के रूप में जिसमें एक स्पोराइड द्विगुणित बीजाणु उत्पन्न करने वाली पीढ़ी सीधे गैमेटोफाइट अगुणित पीढ़ी से विकसित होती है, जैसे युग्मक शुक्राणु का अंडाणु संलयन से नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं मतलब कि उनमें एब्सेंस हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो फ्यूजन नहीं हो पाता उनका, तो वही चीज़ एपोगैमी होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी or self-fertilization is the fusion of gametes from the same individual, most commonly seen in plants as self-pollination। यानी कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट फ्लावर्स वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है उनमें, खुद से ही पॉलिनेट कर जाते हैं। जैसे जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, इन सब में मेल फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेट होते हैं और वो बड फ्लावर में फ्लावर बड फ्रूट बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है वो। जैसे इनका इसमें दिखा रहे हैं, जैसे इसमें स्टिग्मा है, जो ये वाला पार्ट, स्टिग्मा में ये जो पोलन होते हैं आपस में टकरा के हवा वगैरह से या फिर बी वगैरह से, जो मित्र जीवी होते हैं जो, उनसे टकरा के हो जाता है और वो पॉलिनेट कर जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डीगैमी या ड्यूट्रोगैमी। डीगैमी या ड्यूट्रोगैमी का सेम ही अर्थ होगा। Digamy refers to a second marriage after the first has ended by death or divorce, distinct from bigamy, which is having two spouses simultaneously. It comes from Greek word for two, and marriage was used to historically in religion context like early Christianity, where it was discouraged and clergy, and is synonymous with the now rare term deuterogamy। पहले विवाह के मृत्यु या तलाक से समाप्त होने के बाद किए गए दूसरे विवाह से है। यानी कि डिगैमी का अर्थ है जो सेकंड मैरिज हुई होगी, जैसे तुरंत डेथ या तलाक के तुरंत बाद जो अगर सेकंड मैरिज हो जाए वो डिगैमी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑप्सीगैमी। ऑप्सीगैमी इज अ रेयर नाउन मीनिंग मैरिज एट एन एडवांस एज और लेट इन लाइफ। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उम्र के बाद शादी हो उसे ऑप्सीगैमी कहलाते हैं। वृद्धावस्था में विवाह करना, बूढ़े लोग जब शादी करते हैं, ज़्यादा एज के लोग जो शादी करते हैं वो ऑप्सीगैमी कहलाती है। अडल्फोगैमी। अडल्फोगैमी यानी कि जो आपस में ही शादी विवाह कर लेते हैं, सिबलिंग्स हो गए या फिर परिवार में ही जो कर लेते हैं शादी, उन्हें अडल्फोगैमी कहा जाता है। सेनोगैमी। सेनोगैमी यानी कि सेनोगैमी also called group marriage is a rare and often temporarily marital practice where multiple men and women share partners within a community, treating spouses as common property with children considered part of the whole group। यानी कि जो कम्युनिटी में अपने सबसे शादी करते रहते हैं, सबसे रिश्ता बनाते रहते हैं, वो सेनोगेमी के अंतर्गत आता है। एपिगैमी। एपिगैमी यानी कि pertaining to features that attracts mates like bright color in birds। ऐसे गुणों से संबंधित जो साथी को आकर्षित करते हैं, जैसे पक्षियों में चमकीले रंग। एपिगैमी यानी कि जो इंसानों में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मेल बर्ड्स को अट्रैक्ट जो करती हैं चीज़ें, कुछ बर्ड्स में जैसे चमकीली चीज़ हो गई या फिर कुछ उनके पंख हों गए, वैसे उसी चीज़ के बारे में कहा गया है, वही एपिगैमी के अंतर्गत आता है। गैमोजेनेसिस। गैमोजेनेसिस इज अ सिंपली अनदर टर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है,
उसी का दूसरे टर्म में गैमोजेनेसिस कहते हैं। एक तरह से दूसरा नाम होगा गैमोजेनेसिस। गैमोजेनेसिस लैंगिक प्रजनन का ही दूसरा नाम है। गैमोमैनिया। गैमोमैनिया यानी कि गैमोमैनिया इज एन ऑब्सेसिव ऑफन पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर मैरिज। जैसे कई लोगों में इच्छा रहती है कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। जैसे आपके कई दोस्तों में, इनफैक्ट मेरे दोस्त हैं कुछ, उनको हमेशा लगा रहता है कि उनकी कब शादी हो, कब शादी हो। ऐसे लोग गैमोमैनिया कहलाते हैं। उनमें सनक सवार रहती है कि जल्दी से शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। वो ये सब गैमोमैनिया के अंतर में आता है। गैमोमैनिया जिन्हें शादी की सनक सवार हो, ऐसा कहा जा सकता है। गैमोमैनिया। हैरोगैमी। हैरोगैमी यानी हैरोगैमी और हाइरोस गैमोस रेफर्स टू अ सेक्रेड मैरिज और सेक्सुअल यूनियन बिटवीन डाइटीज। यानी कि जो देवी देवताओं के बीच में जो पवित्र विवाह होता है या यौन मिलन, वह हैरोगैमी के अंतर्गत आता है। ऐसे भगवान वगैरह जैसे होते हैं जो उनकी वो शादी वगैरह, वो हैरोगैमी के अंतर्गत आता है। हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी की स्पेलिंग यहाँ गलत है। HETERO गैमी। HETERO होना चाहिए यहाँ पे, तो ये लोग आप करेक्ट कर लेना। HETEROGAMY हेट्रोगैमी, ये रहा यहाँ पे हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी द स्टेट वेयर वन सेक्स हैज नॉन आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम्स। हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी यानी कि जैसे कि कुछ सेल होंगे, उनमें मतलब कि कुछ चीजें अप्स होंगी, कुछ डाउन्स होंगी। जैसे कि अगर वैसे तो ये हेट्रोगैमी इंसानों में नहीं होता है, लेकिन अगर इंसानों में तुलना करी जाए, जैसे कि किसी में 36 का आंकड़ा हो जाए, 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ फूलों या फिर क्रोमोसोम्स के उसमें होता होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में उनकी चीजें कुछ मिल नहीं रही है, तो वो हेट्रोगैमी के अंतर्गत आता है। विषम विवाह का तात्पर्य विभिन्नताओं से है, जिनमें आमतौर पर प्रजनन शुक्राणु अंडाणु जैसे भिन्न युग्मकों का संलयन। ये देखो यहाँ पे वही चीज बताया गया है, मतलब उनका कुछ चीजें उसमें सिमिलैरिटीज नहीं होंगी। होमोगैमी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है होमोगैमी। होमोगैमी होगा अ मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ नियरली द सेम एज is typically referred to as homogamy, specifically age homogamy। यानी कि जैसे कि दो लोगों के बीच में जो शादी विवाह होगा वो सेम एज के अंतर्गत होगा, मतलब सब आपस में सेम एज होनी चाहिए उनकी, या फिर थोड़ा बहुत भी हो, वो होमोगैमी के अंतर्गत आता है। समजातीय विवाह वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने से मिलते जुलते साथी चुनते हैं। होमोगैमी। क्वाड्रागैमी। क्वाड्रा यानी कि चार, गैमी यानी शादी, इनकी चार वाइफ हो, वो क्वाड्रागैमी के अंतर्गत आएगा। क्वाड्रागैमी रेफर्स टू द प्रैक्टिस और स्टेट ऑफ हैविंग फोर स्पाउस साइमल्टेनियसली। जिनके चार विवाह होते हैं, चार बीबियां हो जिनके पास, क्वाड्रागैमी के अंतर्गत आएंगे। सूडोगैमी। सूडोगैमी यानी कि सूडोगैमी इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी वेयर a sperm or pollen male gametes simultaneous an egg to develop into an embryo, a sexual reproduction without the sperm's nucleus fusing with the X nucleus, meaning no genetic contribution from the male parent through in plants। एक प्रजनन रणनीति है जिसमें शुक्राणु पर शुक्राणु या पराग नर युग्मक अंडाणु को भ्रूण में विकसित होने के लिए उत्तेजित करता है, लेकिन इसमें शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु केंद्रक से नहीं जुड़ता है। यानी कि चीजें उसमें जुड़ नहीं पाती हैं। रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता प्लांट्स के अंदर। और ये सूडोगामी प्लांट्स के अंतर्गत ही होता है, ये कोई मेल या फीमेल के उसमें नहीं आएगा।
ह्यूमंस में नहीं होता ये सूडोगैमी, ये खाली प्लांट्स या सेल्स के बीच में ही होगा, प्लांट्स के सेल्स के बीच में। एंड ये थे हमारे आज के वर्ड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।